जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। मैं राजेश कुमार लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर। बेटा हमने कल लेक्चर कवर किया था अपना कि स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक कि कल बेटा मैंने आपको आई का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो आई है, ठीक, आई का बेटा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि जो ह्यूमन आई है, ठीक, तो बेटा हम उसी में आज पढ़ेंगे क्या, वर्किंग ऑफ आई। ठीक बेटा, कल मैंने पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखो एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज कर रहा हूं, फिर अपन बेटा पढ़ते हैं क्या। ठीक बेटा, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा था। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो आई है, ठीक, आई में 3 लेयर की, जो आई की आई बॉल है वो 3 लेयर के द्वारा कवर होती है। पहली थी बेटा टुनिका फाइब्रोसा, दूसरी थी टुनिका पिगमेंटोसा, या उसी को हम कह रहे थे वेस्कुलोसा। तीसरी लेयर थी आपकी टुनिका न्यूरोसा। ठीक, 3 लेयर थी। टुनिका फाइब्रोसा जो थी बेटा वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक थी स्क्लेरा और सामने वाला जो पार्ट था वो था क्या, आपका कॉर्निया। ठीक, दूसरी लेयर मैंने पढ़ाई थी आपको पिगमेंटोसा। पिगमेंटोसा में 3 पार्ट थे। एक कोराइड थी, कोराइड यानी कि आई का कलर्ड पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेलेनिन पिगमेंट होते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स होती है, ठीक, जो आई को कलर प्रोवाइड करती है। और जो फर्स्ट लेयर होती है वो आई का जो हमारा व्हाइट पार्ट दिखता है वो उसके लिए रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो बेटा जो सेकेंड लेयर है आपकी पिगमेंटोसा, पिगमेंटोसा फिर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली लेयर थी आपकी कोराइड, दूसरी थी बेटा आइरिस और तीसरा था क्या, सीलियरी बॉडी। क्लियर है, ये दूसरी लेयर हो गई। तीसरी लेयर मैंने आपको बताया था न्यूरोसा, उसमें बेटा टुनिका न्यूरोसा उसमें जो थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका दूसरा नाम रेटिना भी है, कि उसको हम रेटिना भी कहते हैं, जो इनरमोस्ट लेयर है। ठीक, उसमें कुछ फोटो रिसेप्टर सेल होती है जैसे कोन और रॉड्स। ठीक, तो जो बेटा रॉड्स थे वो रोडोप्सिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को कंटेन करते हैं, और जो रॉड थे, ठीक, रॉड थे वो रोडोप्सिन को, और जो कोन थे वो आइडोप्सिन को कंटेन करते हैं। तो जो रॉड है वो डिम लाइट में यानी कि रात के समय देखने में मदद करते हैं, या डार्क लाइट में हमको देखने में, सॉरी डार्क लाइट बोल रहा, डिम लाइट में बेटा कम प्रकाश में देखने में मदद करते हैं। और जो कोन्स थे वो हमको ब्राइट लाइट में, ठीक, यानी कि दिन के उजाले में देखने में मदद करते हैं। ये चीजें बताई थी बेटा मैंने कल। कि देखो एक बार फटाफट हम देखते हैं कि बेटा ये हमने आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। तो मैंने कहा था कि ये आउटर मोस्ट, ठीक, ये बेटा एक आउटर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक, ये आउटर मोस्ट लेयर बताया था मैंने आपको कि ये लेयर हो गई बेटा कौन सी, टुनिका फाइब्रोसा। ये टुनिका फाइब्रोसा थी। इस टुनिका फाइब्रोसा का बेटा 5.6 पार्ट, ये जो मैं डॉट कर रहा हूं, ये पार्ट मैंने आपको बताया था कि देखो, ठीक, ये जितना पार्ट मैंने डॉट किया, ये 5/6 हिस्सा इसका स्क्लेरा कहला रहा था। ठीक, ये जो सामने वाला ट्रांसपेरेंट भाग था बेटा, ये 1/6 पार्ट, ये क्या कहला रहा था, कॉर्निया। तो टुनिका फाइब्रोसा कितने भाग में विभाजित हो गई, 2 भाग में। ठीक है, दूसरी लेयर बेटा मैंने आपको यहां बताया था कि ये दूसरी लेयर होती है आई में। ठीक, ये दूसरी लेयर हमने पढ़ी थी बेटा। ठीक, यहां पे एक स्मॉल होल बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरी लेयर बेटा। तो दूसरी लेयर में देखो ये इतना पार्ट जो है ये क्या कहला रहा था बेटा, ये जितना डॉट कर रहा हूं मैं, ये क्या कहला रहा था, इसका ये भाग कोराइड, जिसमें मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये क्या कहला रहा था बेटा, कोराइड, ये कोराइड। ठीक, इसका ये वाला भाग ये क्या कहला रहा था बेटा, ये जो भाग में डार्क कर रहा हूं ये कहला रहा था आइरिस। ये क्या कहला रहा था बेटा, आइरिस।
ठीक, ये क्या था, आइरिस। ठीक, इस आइरिस में ये स्मॉल होल था, इसको हम कह रहे थे प्यूपिल। ये क्या था बेटा, प्यूपिल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या थी बेटा, ये थी सीलियरी बॉडी, जिसमें सीलियरी मसल, सीलियरी और सीलियरी प्रोसेसेस। ठीक, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सीलियरी बॉडी। ठीक, सीलियरी बॉडी। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक इसके पीछे एक लेंस होता है, ये लेंस, ये लेंस हो गया। ये लेंस एक लिगामेंट के द्वारा क्या होगा, अटैच होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, तो ये है बेटा लेंस और ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, ये क्लियर है। फिर मैंने आपको कहा था कि इसके पीछे ये वाला जो चैम्बर बन रहा है, ये वाला चैम्बर, ठीक, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, कि ये लेंस दो भाग में बांट दिया आई कैविटी को। ये एक चैम्बर ये वाला दिख रहा है, इस चैम्बर में एक एल्केलाइन फ्लूइड भरा होता है, जिसको हमने क्या कहा था, एक्वस हुमोर। ये क्या था, एक्वस हुमोर। ये वाला जो चैम्बर है बेटा, इसमें क्या भरा होता है, विट्रस हुमोर। इसमें विट्रस हुमोर, जेली लाइक फ्लूइड, यहाँ जेल के समान, यहाँ जल के समान एक एल्कलाइन फ्लूइड। ये हो गया बेटा। अब देखो तीसरी लेयर थी इसमें बेटा, यहाँ पे एक तीसरी लेयर थी, उस लेयर को हम कह रहे थे रेटिना। ये कौन सी लेयर हो गई बेटा, ये लेयर हो गई आपकी रेटिना। ठीक, तो ये लेयर कौन सी हो गई, रेटिना। ये हो गई बेटा रेटिना। देखो ये कौन सी हो गई बेटा, रेटिना। ठीक, ये कौन सी हो गई आपकी, रेटिना। ठीक, फिर मैंने आपको कहा था कि इसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक फोबिया सेंट्रालिस, फोबिया सेंट्रालिस ये प्रेजेंट है। जो बेटा प्रकाश यहां से आएगा तो वो किस पे पड़ेगा, फोबिया सेंट्रालिस पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। एक कौन सा स्पॉट होता है बेटा, ब्लाइंड स्पॉट, जहां से आपकी क्या एंटर करेगी, ऑप्टिक नर्व एंटर करेगी। तो बेटा यहां से कुछ नर्व एंटर करती है, किसके अंदर, आई के अंदर। ठीक, तो ये नर्व इसके अंदर एंटर कर रही है। ठीक, किसके, ये कौन सी नर्व है बेटा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर कल हमने पढ़ा था। अब बेटा आई की वर्किंग पढ़ते थे, मैंने फटाफट आपको रिवाइज कर दिया। ठीक, आई का स्ट्रक्चर आज हमको इसमें पढ़ना था, इसकी वर्किंग। ठीक, तो बेटा वर्किंग ऑफ आई। ठीक, आई की वर्किंग। बेटा आई का स्ट्रक्चर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैंने आपको रिवाइज कराया। अगर समझ नहीं आया तो कल वाला लेक्चर देखिए आप, इसके पहले वाला, उसमें मैंने आपको आई का स्ट्रक्चर डिटेल बताया। ठीक है, अब देखो बेटा वर्किंग ऑफ आई। तो जब कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई लाइट इमिट की जाती है, देखो हमने ये स्ट्रक्चर देखा आई में, ये आई का स्ट्रक्चर है। बेटा यहां अगर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां अगर कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु के द्वारा अगर कोई लाइट उत्सर्जित की जाती है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर लाइट इमिट की जाती है, लाइट उत्सर्जित की जाती है, तो ये लाइट बेटा सीधे फोकस हो रही है कहां पे, कि ये कॉर्निया के थ्रू ये लाइट और प्यूपिल के थ्रू, ये प्यूपिल जो है ये लाइट को क्या करने देगा, अंदर एंटर करने देगा। ये प्यूपिल है बेटा, तो इस प्यूपिल के थ्रू जो लाइट है, ठीक, कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट इमिट की गई है, तो ऑब्जेक्ट की गई जो लाइट है वो बेटा यहां पे कॉर्निया, बाइकॉन्वेक्स लेंस और ये जो फ्लूइड भरा हुआ है एक्वस हुमोर, इसके थ्रू ये लाइट कहां पे फोकस होगी, सीधे बेटा यहां पे। येलो स्पॉट होता है किसमें, रेटिना। तो रेटिना के येलो स्पॉट पे जब लाइट फोकस होगी, तब जो वस्तु है
उस वस्तु की हमको स्मॉल रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ठीक, स्मॉल इन्वर्टेड और रियल इमेज क्या होगी, बनेगी। ठीक, तो बेटा उसी समय कि आई के रेटिना में जो सेंसरी सेल होती है, उस सेंसरी सेल में क्या होगी, संवेदना उत्पन्न होगी, सेंसेशन उत्पन्न होगी। ठीक, सेंसेशन उत्पन्न होगा जिसके कारण एक नर्व इंपल्स क्या होंगे, जनरेट होंगे, और वो नर्व इंपल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो संवेदना उत्पन्न होगी वो कहां जाएगी, ब्रेन के। ठीक, तो ब्रेन का जो हमारा ऑसिपिटल लोब था बेटा, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे जाएगी, तब हमको वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, समझ आया आपको इतना? तो देखो बेटा, हम देखो हम वर्किंग ऑफ आई, ठीक, तो वर्किंग ऑफ आई में मैंने आपको बताया कि बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ठीक बेटा, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी वस्तु हो, जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक लाइट क्या की जाती है, इमिट की जाती है। तो बेटा देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करेंगे हम, बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या की जा रही है, लाइट इमिट की जाती है। ठीक, तो उत्सर्जित लाइट क्या होगी, सीधे रेटिना पे पड़ेगी बेटा। किसके थ्रू पड़ेगी, लेंस के थ्रू। ठीक, तो बेटा यही चीज है कि वर्किंग ऑफ लाइट में कि जब किसी वस्तु के द्वारा लाइट इमिट की जाती है, ठीक, तो रेटिना पे बेटा, किस पे, रेटिना पे, तब रेटिना पर ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, तब रेटिना पर ऑब्जेक्ट की स्मॉल सूक्ष्म यानी कि रियल और बेटा इनवर्टेड, ठीक, इनवर्टेड इमेज का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कि देखो, जब किसी वस्तु के द्वारा लाइट उत्सर्जित की जाती है तो रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की स्मॉल यानी कि सूक्ष्म, रियल यानी कि वास्तविक, और इन्वर्टेड यानी उल्टी, ठीक, तो एक सूक्ष्म, वास्तविक और उल्टा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो उसी दौरान तब क्या होता है बेटा, तब रेटिना में, तब देखो, तब रेटिना में उपस्थित बेटा सेंसरी सेल होती है। रेटिना में उपस्थित कौन सी सेल, तब रेटिना में उपस्थित सेंसरी सेल में एक संवेदना यानी कि सेंसेशन, बेटा संवेदना या सेंसेशन क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, जिससे बेटा क्या होगी कि जो सेल है, वहां की जो संवेदी कोशिकाएं हैं, जो सेंसरी सेल है, उनमें क्या उत्पन्न होंगे, एक इंपल्स। ठीक, संवेदना उत्पन्न होती है जिससे इंपल्स जनरेट होते हैं। इंपल्स यानी बेटा आवेग, इंपल्स जनरेट होते हैं। अब बेटा यहां पे क्या जनरेट हो गए, इंपल्स जनरेट हो गए, आवेग उत्पन्न हो गए। ठीक, जिसे ऑप्टिक नर्व द्वारा, जिसे किसके द्वारा बेटा, ऑप्टिक नर्व, जिसको ऑप्टिक नर्व द्वारा रिसीव करके, ग्रहण करके कहां भेजा जा रहा है बेटा, ऑप्टिक नर्व द्वारा रिसीव करके ब्रेन में सेंड किया जाता है।
ब्रेन में हमने सेंड कर दिया। तो बेटा ब्रेन में जब सेंड करते हैं तो जिससे ऑब्जेक्ट की हमको क्लियर इमेज दिखाई देती है, जिससे ऑब्जेक्ट की क्या होगी बेटा, क्लियर इमेज दिखाई देती है। क्लियर इतना। अब देखो बेटा, ये मैंने बताया कि आपको क्या क्या यहां पे होगा, ठीक है, कि जैसे ऑब्जेक्ट ने बेटा, एक ऑब्जेक्ट द्वारा क्या की गई, लाइट उत्सर्जित की गई, तो उत्सर्जित लाइट कहां पे पड़ी बेटा, रेटिना पर। तो ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी, सूक्ष्म, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना, ठीक। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रेटिना में कुछ क्या होती है, संवेदी सेल होती है, जिसमें संवेदना उत्पन्न हुई। संवेदना उत्पन्न होने से क्या हो गया, आवेग उत्पन्न हुआ। वो आवेग बेटा किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ग्रहण किया, ठीक, और किसको सेंड कर दिया गया, ब्रेन को, जिससे क्या हुई, वस्तु की क्लियर इमेज बनी, ठीक है। ये वर्किंग है आई की, ठीक। अभी हम इसको डिटेल करेंगे, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कैसे वर्किंग। अब बेटा जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट, किसी भी वस्तु के द्वारा जब कोई लाइट उत्सर्जित की जाती है, इमिट की जाती है, तो वो लाइट आई के, देखो, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर और बायकॉन्वेक्स लेंस के द्वारा के थ्रू कहां पे ट्रांसपोर्ट होती है बेटा, रेटिना के येलो स्पॉट पे, ठीक। रेटिना के कहां पे फोकस होगी, रेटिना के येलो स्पॉट से पे, जिससे क्या होती है, वस्तु की इमेज बनती है, कैसी, इन्वर्टेड इमेज। तो देखो लाइट कहां से जाएगी बेटा, देखो लाइट इमिट बाय ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या की गई बेटा, लाइट इमिट की गई। ये लाइट कहां जाएगी, ये लाइट आई के किस किस के थ्रू जा रही है, ये आई के पहले कॉर्निया को पार करेगी, कॉर्निया प्लस एक्वस ह्यूमर, फिर बायकॉन्वेक्स लेंस, ठीक, बायकॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इसके थ्रू देखो वस्तु ने लाइट क्या की बेटा, इमिट की, वो उत्सर्जित लाइट, लाइट किस पे गई, आई के कॉर्निया, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से बायकॉन्वेक्स लेंस। इस बायकॉन्वेक्स लेंस के होते हुए वो लाइट कहां चलेगी बेटा, रेटिना के, ठीक, रेटिना के किस पे, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट पे गई, कहां पे, रेटिना के, ठीक। तो रेटिना के येलो स्पॉट पे जब वो लाइट फोकस हुई, तो अब यहां पे क्या होगा बेटा, इमेज फॉर्मेशन होगा, किसका, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज, इमेज फॉर्म होगी, कैसी, रियल इन्वर्टेड, ठीक, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, क्लियर है ये, ठीक। अब बेटा देखो, अब यहां पे हम देखते हैं कि फोकसिंग की, फोकसिंग किसे कह रहे हैं। अब बेटा हम वर्किंग में यहां पे पढ़ते हैं क्या, फोकसिंग, ठीक, फोकसिंग पावर। अब बेटा देखो फोकसिंग पावर हम किसको कह रहे हैं, फोकसिंग पावर, या इसी को हम कहते हैं बेटा एकोमोडेशन पावर। फोकसिंग पावर, एकोमोडेशन पावर, कि आई की फोकसिंग पावर या एकोमोडेशन पावर किसको कह रहे हैं बेटा, फोकसिंग पावर। कि देखो कि बेटा आई लेंस में चेंज आके
कि आई लेंस जो होता है वो अपने आप में परिवर्तन लाके लाइट की फोकल लेंथ में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकसिंग पावर। कि आई के लेंस की वो पावर जो लेंस में चेंज लाके लाइट की फोकल लेंथ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो उस पावर को हम क्या कहते हैं बेटा, फोकसिंग पावर। ठीक, कि मैंने फोकसिंग पावर क्या कहा बेटा, कि लेंस में चेंज होने पर लाइट की फोकल लेंथ को चेंज करना क्या कहलाता है बेटा, फोकसिंग पावर। ठीक, कि लेंस में चेंज होने पे बेटा लाइट की फोकल लेंथ को चेंज करना। ठीक, तो लेंस में अगर किसी प्रकार का चेंज आ रहा है कि लेंस या तो फ्लैट हो रहा है या तो लेंस क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, मोटा हो रहा है, कि लेंस या तो बेटा चपटा हो जाएगा या तो ऐसा मोटा हो जाएगा, तो चपटा और मोटा, तो लाइट लेंस में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो लेंस में परिवर्तन होने पे लाइट की जो फोकल लेंथ है उसमें परिवर्तन होना क्या कहलाता है बेटा, फोकसिंग पावर है। ठीक, और ये जो फोकसिंग पावर है ये लाइट को क्या करता है, सीधे येलो स्पॉट पे फोकस करता है। ठीक, तो बेटा इसको हम कह रहे हैं फोकसिंग पावर। अब देखो कि आई में जैसे कि कैमरा में बेटा डायफ्रॉम लगा, कैमरा में क्या लगा होता है, डायफ्रॉम। तो बेटा कैमरा के डायफ्रॉम की तरह जो हमारा आइरिस होता है वो अपना आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है, या तो कम करता है या तो ज्यादा करता है, यानी कि प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो हमारे आई में जो आइरिस है, कि हमने ये पढ़ा था कि जो आइरिस है, कि बेटा अगर ऐसी वाली सिंपल आई हम बनाए तो ये देखो ये आइरिस है बेटा, यहाँ पे क्या है, प्यूपिल। ठीक, तो आइरिस का साइज, आइरिस जो है ये प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। ये देखो ये आइरिस है पूरा, ये मैंने बना दिया, ये पूरा आइरिस है। ठीक, ये आइरिस है, इस आइरिस में क्या होता है, यहां पे एक प्यूपिल है, ये बेटा ये है प्यूपिल, ये प्यूपिल है। तो ये प्यूपिल का साइज कौन डिसाइड करेगा, आइरिस। कि आइरिस में या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, या तो शिथिलन होगा। तो इसके संकुचन और शिथिलन के कारण जो आइरिस है इसका साइज क्या होता है, कम ज्यादा होता है। ठीक, तो बेटा इसका जो साइज है ये कम ज्यादा होता है। तो जब प्यूपिल का साइज, जैसे देखो बेटा हाई लाइट इंटेंसिटी में, यानी आप अगर अधिक तीव्रता की लाइट में खड़े हैं तब प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है और कम से कम लाइट रेटिना पे फोकस होती है, जिससे हमको वस्तु की क्लियर इमेज दिखाई देती है। ठीक, तो देखो बेटा फोकसिंग पावर में कि मैंने आपको कहा कि फोकसिंग पावर क्या होता है, तो देखो लेंस में चेंज होने पे फोकल लेंथ में क्या होना, चेंज होना, ये क्या कहला रहा है आपका, फोकसिंग पावर। ठीक, तो बेटा फोकसिंग पावर है ये। फिर कि मैंने आपको कहा कि कैमरा में, ठीक, कैमरा में जैसे क्या होता है बेटा, कैमरा में जैसे डायफ्राम होता है, ठीक, डायफ्राम होता है, वैसे ही आइरिस प्यूपिल के साइज को क्या करता है बेटा, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है।
इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ये प्यूपिल के साइज को या तो बेटा कम करेगा या तो प्यूपिल के साइज को क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अब बेटा देखो फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल यदि आप तीव्र लाइट में खड़े हैं, तेज रोशनी में खड़े, ठीक, तो बेटा यदि लाइट की इंटेंसिटी कैसी हो, यदि लाइट इंटेंसिटी, यदि लाइट की तीव्रता जो है या जो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी हाई हो, जब लाइट की इंटेंसिटी कैसी होती है बेटा, हाई होती है, तब आइरिस प्यूपिल साइज को, प्यूपिल साइज को डिक्रीज कर देता है, छोटा कर देता है बेटा, प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज किया है, ताकि कम से कम लाइट रेटिना पे फोकस हो और आपको वस्तु की स्पष्ट इमेज दिखाई, ताकि बेटा कम से कम, ठीक, क्या हो, कम से कम लाइट, ठीक, रेटिना पर फोकस हो, ठीक, और ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, तो बेटा ये आपको वस्तु को स्पष्ट दिखाने के लिए क्या करता है, अपना साइज कम या ज्यादा करता है। आप अगर कम लाइट में खड़े हैं बेटा, कम इंटेंसिटी की लाइट में, कम तीव्रता की लाइट में, तो ये प्यूपिल के साइज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए और आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, तो ये थी बेटा फोकसिंग पावर। ठीक, ये क्या थी, फोकसिंग पावर थी। ठीक, ये क्या थी बेटा, फोकसिंग पावर थी। ठीक, अब देखो, अब हम देखते हैं कि बेटा फॉर एग्जांपल कि अब हम लेते हैं कि अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई दूर की वस्तु, कि दूर की वस्तु को आप देख रहे हैं तो क्या इवेंट होगा। ठीक, तो विजन फॉर, तो बेटा अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक, या बेटा दूर की वस्तु, देखो बेटा आपको कैसी वस्तु को देखना है, दूर की वस्तु, आपको कैसी वस्तु को देखना है, दूर की वस्तु। तो बेटा दूर की वस्तु को देखते समय क्या इवेंट होंगे, क्या घटना होगी, ठीक, कि ये हमको कैसे क्लियर दिखाई देगी इमेज। ठीक, इसको हम देखते हैं। तो बेटा देखो, ये अगर ये मैंने ड्रॉ किया कि ये आई का स्ट्रक्चर, ठीक, आई का स्ट्रक्चर। अब बेटा इसमें यहां पे ऐसा बना दे रहे हैं हम अभी लेंस को, ये लेंस है, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या हो गए, सस्पेंसरी लिगामेंट। यहां पे क्या होती है बेटा, सीलियरी बॉडी, ये हो गई सीलियरी बॉडी। ठीक, ठीक है बेटा। अब ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, ये है सीलियरी, ये सीलियरी बॉडी। ठीक, ये क्या है, सीलियरी बॉडी है। ठीक, ये क्या है बेटा, सस्पेंसरी, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या है बेटा, लेंस, ठीक, बायकॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
अब देखो ये क्या है बेटा, ये कॉर्निया, ठीक, आई का कॉर्निया। अब यहां पे बेटा अगर कोई वस्तु है कहां पे रखी हुई है, वो दूर है, कोई वस्तु कहां पे है, दूर है, ठीक। तो बेटा कोई वस्तु अगर दूर है तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये हमने एक वस्तु रखी है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक, ये एक वस्तु है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि बेटा ये दूर रखी हुई वस्तु है। तो देखो अब यहां क्या घटना होगी कि इसके द्वारा जो लाइट इमिट की जा रही है, इसके द्वारा जो लाइट उत्सर्जित की जा रही है, ये बेटा लाइट सीधे कहां पे फोकस हुई, अभी पैरेलल लाइट, ठीक, ये कैसी है, पैरेलल। तो बेटा ये लाइट सीधे अभी कहां पे टकराई, जाके हमारे कॉर्निया, ठीक, कॉर्निया पे टकराने के बाद ये लेंस के थ्रू ये कहां पे गई बेटा, येलो स्पॉट, ठीक, ये लाइट यहां पे बेटा यहां से रिफ्रैक्ट होके लाइट क्या हुई, रिफ्रैक्ट, ठीक। तो ये रिफ्रैक्ट लाइट कहां पे पड़ी बेटा, यहां पे येलो स्पॉट, ठीक। तो लाइट फोकस बेटा, लाइट फोकस फोकस ऑन येलो स्पॉट, ये येलो स्पॉट पे फोकस हो गई, कौन, लाइट, ठीक, येलो स्पॉट पे बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या घटना हुई, दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए यहाँ पे आई में या लेंस में क्या चेंजेस हुए, तो बेटा यहाँ पे जो चेंजेस हुए, जो घटना घटी, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पैरेलल लाइट इमिट किया, ठीक। तो बेटा फर्स्ट यहाँ पे, ठीक, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट घटना क्या घटी बेटा, कि ऑब्जेक्ट इमिट पैरेलल लाइट, ऑब्जेक्ट ने एक पैरेलल लाइट क्या किया, इमिट किया। ये देखो बेटा ये एक पैरेलल लाइट इसने क्या किया, उत्सर्जित किया, इसने ऑब्जेक्ट, ये लाइट कहां पे आके फोकस हुई है अभी बेटा, आपके कॉर्निया पे। तो दूसरा इवेंट यहां पे क्या हुआ कि कॉर्निया रिफ्रैक्ट लाइट, कॉर्निया ने क्या किया बेटा, लाइट को रिफ्रैक्ट किया, ठीक। तो जैसी लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो यहां पे जो बेटा सीलियरी, जो हमारे ये जो सीलियरी बॉडी है, इस सीलियरी बॉडी में जो सीलियरी मसल्स थी, हमने पढ़े थे सीलियरी बॉडी में सीलियरी क्या होती है बेटा, मसल। तो सीलियरी मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स, ठीक। तो बेटा यहां पे थर्ड इवेंट क्या हुआ, सीलियरी मसल्स रिलैक्स, ठीक, सीलियरी मसल्स कैसी हो गई, रिलैक्स हो गई, शिथिल हो गई। तो जब सीलियरी मसल्स शिथिल हुई तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन आ जाएगा, ठीक। तो बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट में, अब यहां चौथा इवेंट क्या हुआ बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या हुआ बेटा, टेंशन आ गया, ठीक। तो बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या हुआ, अत्यधिक टेंशन आ गया। टेंशन आने से देखो ये लेंस ऐसा था बेटा,
अब इधर से लिगामेंट है, इधर से ये ऐसे खिंचाएंगे, इसमें टेंशन आया, ये खिंचा हुआ है, ये खिंचाएगा तो ये लेंस ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो बेटा फिफ्थ इवेंट क्या हुए यहाँ पे कि जो लेंस है वो कैसा हो गया बेटा, फ्लैट। ठीक, लेंस कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस फ्लैट, ये कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया, चपटा हो गया। तो लेंस कैसा हो गया, चपटा हो गया। तो जब लेंस चपटा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट कहां पे फोकस होगी बेटा, ये येलो स्पॉट, येलो स्पॉट पे क्या होगी, ज्यादा लाइट फोकस होगी, ज्यादा तीव्रता की लाइट जाएगी, तो दूर की वस्तु हमको कैसी दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। तो लेंस कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया, लेंस कैसा हो गया, फ्लैट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट की क्या होगी बेटा, क्लियर इमेज दिखाई। तो बेटा क्लियर इमेज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, हमको क्लियर इमेज दिखाई दी। देखो, तो ये बेटा किसके लिए हुआ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, दूर की वस्तु के लिए। कि वस्तु के द्वारा जो लाइट इमिट की गई, ये कैसी लाइट थी बेटा, पैरेलल लाइट। ये कैसी थी बेटा, पैरेलल। ठीक, यहां पे कॉर्निया पे लाइट क्या हुई, लाइट रिफ्रैक्ट हुई। तो बेटा ये जो सीलियरी बॉडी थी, तो सीलियरी बॉडी क्या हो गई बेटा, रिलैक्स हो गई। ठीक, और इसमें क्या आ गया, लिगामेंट में, लिगामेंट में क्या आ गया, टेंशन आ गया, तनाव आ गया। तो लेंस बिकम फ्लैट, लेंस बिकम फ्लैट, लेंस क्या हो गए, फ्लैट हो गए। तो बेटा लाइट क्या हुई, येलो स्पॉट। ठीक, तो ये था बेटा दूर की वस्तु। अब देखो इसमें पास की वस्तु। ठीक, तो बेटा फॉर नियर ऑब्जेक्ट, दूसरा हम देखते फॉर नियर ऑब्जेक्ट, कि नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, पास की वस्तु के लिए। ठीक, तो बेटा पास की वस्तु के लिए भी कि बेटा ये आई, ये कॉर्निया, यहां पे बेटा हमने ये लेंस, ठीक ठीक, तो बेटा ये हो गया फिर सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। ठीक, ये क्या है, लिगामेंट, कौन से लिगामेंट, सस्पेंसरी, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, ये क्या है, लेंस। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये कॉर्निया। क्लियर है। अब देखो बेटा कोई वस्तु कहां पे रखी हुई है, दूर रखी, वो सही नियर। तो बेटा ये कोई पास में रखी हुई वस्तु, ये वस्तु है पास में, ये हो गया आपका क्या, नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट। तो बेटा पास की वस्तु है, तो यहां पे जो डाइवर्जिंग लाइट है, ठीक, जो बिखरी हुई लाइट है, ठीक, ये किस पे पड़ेगी, अभी यहां पे ये डाइवर्जिंग लाइट टकराएगी किस पे जाके, कॉर्निया पे। ठीक, अब इस डाइवर्जिंग लाइट को लेंस कलेक्ट करके सीधे फोकस करेगा किस पे, येलो स्पॉट। ठीक, इस बिखरी हुई लाइट को कलेक्ट करके फोकस करने का काम किसका है, लेंस का। तो ये किसने बेटा, लाइट फोकस ऑन येलो स्पॉट। तो लाइट किस पे फोकस हुई, येलो स्पॉट। तो देखो बेटा यहां पे भी क्या घटना घटी, कि
नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या घटना घटी, तो देखो इसमें पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या की गई बेटा, लाइट इमिट की गई। ठीक, तो लाइट कैसी थी, डाइवर्जिंग लाइट। ठीक, तो बेटा डाइवर्जिंग लाइट डाइवर्जिंग लाइट बेटा कहां पे स्ट्राइक हुई, कॉर्निया, कॉर्निया पे जाके टकराई। अब देखो कॉर्निया ने क्या किया बेटा, दूसरी घटना की कॉर्निया कॉर्निया रिफ्रैक्ट लाइट, कॉर्निया ने क्या किया, लाइट को रिफ्रैक्ट किया। ठीक, उसका परावर्तन कर दिया लाइट का, लाइट रिफ्रैक्ट हुई। लाइट रिफ्रैक्ट होने से अब सीलियरी मसल्स में क्या बेटा, दूर की वस्तु में सीलियरी मसल्स क्या हुई थी, रिलैक्स हुई थी। यहां पे सीलियरी मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ। तो बेटा संकुचन होने से जो लिगामेंट थे, सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएंगे बेटा, लूज। जो पहले टेंशन में आए थे वो अब कैसे हो गए, लूज हो गए। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो गए, लूज। तो लूज होने से फिर से लेंस कैसा आ गया, बाय कॉन्वेक्स है। ठीक, तो लेंस कैसा हो जाएगा बेटा, बाय कॉन्वेक्स। लेंस कैसा हो गया, बाय कॉन्वेक्स। ठीक, तो बेटा लाइट क्या होगी, ज्यादा यानी कि मोटी हो गई, तो लाइट की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। लाइट की फोकल लेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक, तो बेटा फोकल लेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो फोकल लेंथ रिड्यूस होने से क्या हुआ बेटा, कम लाइट पड़ी किस पे, येलो स्पॉट पे। तो कम लाइट पड़ी तो हमको पास की वस्तु कैसी दिखी, स्पष्ट दिखी। ठीक, तो फोकल लेंथ के रिड्यूस होने पे बेटा कम लाइट फोकस हुई किस पे, येलो स्पॉट पे। किसके येलो स्पॉट पे, रेटिना के, रेटिना येलो स्पॉट। ठीक, तो रेटिना के येलो स्पॉट पे क्या हुई, कम लाइट फोकस हुई। तो नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल। नियर ऑब्जेक्ट हमको क्या होगा बेटा, क्लियरली विजिबल होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक, तो बेटा पहली घटना यहाँ पे ये मैंने लिखा लाइट, दूसरी घटना यहाँ घटी, ये तीसरी। ठीक, ये बेटा सस्पेंशन में चौथी और ये पांचवी घटना। ठीक, तो ये पांचों घटना यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, तो बेटा ये देखो, ये मैंने पास की वस्तु में क्या घटना होगी और हमको वस्तु कैसी दिखेगी। तो बेटा जैसे कि हमने इसके पहले दूर के ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा था, तो देखो दूर के ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था बेटा, कि पैरेलल लाइट आ रही थी, समानांतर, जो रेटिना से यानी कि कॉर्निया से बेटा, कॉर्निया के थ्रू रिफ्रैक्ट हुई। तो लेंस क्या हो गया था, चपटा हो गया था। तो फोकल लेंथ क्या हो गई थी, यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। यहाँ पे क्या हुई थी बेटा, फोकल लेंथ इंक्रीज हुई थी। फोकल लेंथ क्या हो गई थी, यहाँ पे बढ़ गई थी, ताकि ज्यादा लाइट जो है वो जाके कहां पे पड़े, येलो स्पॉट पे। लेकिन हमने इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट के लिए देखा, इसमें फोकल लेंथ हमने क्या लिखा है बेटा, कि रिड्यूस हुई है, ताकि हमको पास की वस्तु स्पष्ट दिखे। अब देखो बेटा ये तो हो गया। अब इसके बाद बायोकेमिकल। ठीक, तो बेटा बायोकेमिस्ट्री फॉर विजन, बायोकेमिस्ट्री फॉर विजन कि अब यहाँ पे बायोकेमिकल क्या इवेंट होंगे, फटाफट देखते हैं। ठीक,
बायो केमिकल इवेंट फॉर विजन। बेटा देखने के लिए क्या बायोकेमिकल इवेंट होंगे किसमें, आंख में। ये तो हमने फिजिकल इवेंट क्या क्या हुए, भौतिक घटनाएं क्या घटी, ये देख लिया। अब देखो बायोकेमिकल इवेंट क्या क्या होंगे, कि बायोकेमिकल इवेंट में बेटा कि सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट, देखो लाइट इमिट बाय एनी ऑब्जेक्ट। देखो अगर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट क्या किया जा रहा है, उत्सर्जित की जा रही है। ये पहला इवेंट मैंने लिखा कि ए लाइट इमिट बाय एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी वस्तु के द्वारा क्या हुई, लाइट अगर इमिट होती है तो बेटा लाइट कहां पे जाएगी, पहले आपके कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस के थ्रू वो कहां पे गई, रेटिना पे। तो रेटिना ने क्या किया बेटा, इमेज फॉर्मेशन किया। ठीक, तो रेटिना फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसने ऑब्जेक्ट की क्या कर लिया बेटा, इमेज बनाया। ठीक, ऑब्जेक्ट की क्या किया इसने, इमेज बनाया। तो जब ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई बेटा, तो जो लाइट है, ये लाइट अब क्या करेगी कि लाइट इंड्यूस्ड, लाइट अब प्रेरित करेगी किसको, फोटो सेंसिटिव जो पिगमेंट है, रोडोप्सिन आइडोप्सिन मैंने आपको बताया था। तो ये फोटो सेंसिटिव पिगमेंट को ये इंड्यूस्ड करेंगे। ठीक, तो वो क्या होंगे बेटा, उनका डिसोसिएशन हो जाएगा, वो टूट जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। ठीक, तो लाइट इंड्यूस्ड डिसोसिएशन ऑफ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट। कौन सा है बेटा, प्रकाश संवेदी वर्णक आपका फोटोसेंसिटिव पिगमेंट, रोडोप्सिन और आइडोप्सिन। तो देखो बेटा यहां पे ऑप्सिन और रेटिनल प्रोटीन बनेंगे, किसके टूटने पे बेटा, फोटो सेंसिटिव प्रकाश संवेदी जो वर्णक है, वो वर्णक लाइट की उपस्थिति में दो भाग में टूट जाएंगे, इसमें ऑप्सिन और रेटिनल टूट गए। तो बेटा इस प्रकार के डिसोसिएशन से रेटिना की जो संवेदी कोशिका है, सेंसरी जो सेल है, ठीक, उस सेंसरी सेल में क्या होगा, सेंसेशन उत्पन्न होगा, यानी कि संवेदना उत्पन्न होगी। ठीक, यानी कि उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक, तो उसमें बेटा जो रेटिना की जो सेंसरी सेल है, उस सेंसरी सेल में डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के आवेग क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। ठीक, तो ये बेटा चेंज हुआ। तो बेटा दिस चेंज ठीक, तो बेटा देखो जो संवेदी कोशिका है, वहां पे जो सेंसरी सेल है, उस सेंसरी सेल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप। एक्शन पोटेंशियल यानी कि एक नया आवेग उत्पन्न होगा, किसमें, संवेदी कोशिका। बेटा हमने पढ़ा था कि जो रेटिना है, रेटिना में 3 लेयर होती है, रेटिना में 3 लेयर होती है।
अंदर वाली जो सेल, ये अंदर वाली जो लेयर है बेटा, इसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर। दूसरी थी यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन वाली, और तीसरी थी कौन सी, गैंग्लियोनिक सेल वाली। ठीक, तो ये जो सेल है, ये जो सेल है ये कैसी है, संवेदी कोशिकाएं। तो इन संवेदी कोशिका में क्या हुआ, नया इंपल्स उत्पन्न हुआ। अब बेटा नया इंपल्स उत्पन्न होने पे अब नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ, देखो कि यहां पे इंपल्स, ठीक, यानी कि विभिन्न प्रकार के इंपल्स आए। अब क्या होगा कि जो ये जो इंपल्स है, ठीक, तो इसमें अब इंपल्स जनरेट हुए, ये इंपल्स क्या होंगे, अब ट्रांसमिट। ठीक, तो बेटा इंपल्स जनरेट इंपल्स बेटा जनरेट हो गए। अब देखो बेटा, बाइपोलर न्यूरॉन के थ्रू ये इंपल्स कहां जनरेट हो गया, गैंग्लियोनिक सेल में। गैंग्लियोनिक सेल में क्या हो गया, इंपल्स जनरेट हो गया, उत्पन्न हो गया। पहले बेटा देखो, पहले किस में जनरेट हो गया था, हमने कहा कि ये है बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन में हुआ, बाइपोलर न्यूरॉन से ये कहां पे आ गई, संवेदना या इंपल्स कहां पे आ गए आपके, गैंग्लियोनिक सेल में। अब इस इंपल्स को रिसीव करेगा कौन, करेगा बेटा, कि देखो इसको, इस इंपल्स को इसके आगे, बेटा मैं इधर लिख दे रहा हूं कि देखो इसके आगे क्या होगा कि इंपल्स को अब ऑप्टिक नर्व के द्वारा क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक, तो बेटा इंपल्स रिसीव बाय ऑप्टिक नर्व। ठीक, ऑप्टिक नर्व ने क्या की बेटा, इस इंपल्स को क्या की, रिसीव की, रिसीव की, इसको ग्रहण की, किसको, जो वहां पे आवेग उत्पन्न हुआ है उस आवेग को किसने ग्रहण किया बेटा, ऑप्टिक नर्व। अब ये ऑप्टिक नर्व, तो बेटा अब ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर इंपल्स। ये बेटा अब ऑप्टिक नर्व जो है ये ट्रांसफर कर देगी इंपल्स को, कहां पे, ब्रेन में। ठीक, तो ब्रेन का बेटा, हमारे ब्रेन का जो हेमिस्फीयर है, तो हमने पढ़ा था कि उसको वो डिफरेंट लोब में डिवाइड होते हैं, जैसे टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो ये ऑसिपिटल लोब जो है वो विजन वाला रीजन है, तो ये ऑसिपिटल लोब में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, जिससे अब हमको क्या होगी बेटा, इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक, वस्तु की हमको क्या होगी, क्लियर इमेज। ठीक, तो बेटा इस प्रकार से ये क्या था, बायोकेमिकल इवेंट। ठीक, थैंक यू बेटा।